हेलो बच्चों, 24 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है और हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आज के वीडियो में आ चुका हूँ। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। मेरे साथ साथ आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में अपना उत्तर ज़रूर दें। पहला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के? ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। प्रताप नारायण मिश्र लेखक किसके हैं? भारतेंदु युग के हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं शुक्ल युग की कलावधि कितनी है? तो शुक्ल युग की कलावधि है 1919 से लेकर 1938 तक। शुक्ल युग की कलावधि कितनी है? 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो देखते ही पता चल गया गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। ये कथन सही है, बाकी तीनों के तीनों कथन हमारे क्या है? गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक, हमसे क्या बोला है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो है बाबू गुलाब राय। वो कौन है बच्चों? बाबू गुलाब राय हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। कौन है? जय शंकर प्रसाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो कृति कंकाल के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट मोड में पूछा गया है, जय शंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आप उत्तर दोगे शुक्ल युग के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। नेक्स्ट, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है शुक्ल युग का नामकरण। ठीक है, किसके नाम पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर। नेक्स्ट, कह रहे हैं सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो सेवा सदन उपन्यास के जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद्र। वो कौन है बच्चों? वो है प्रेमचंद्र। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी हैं, ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नहीं है। कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, बाकी तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी भी लिखा है, चंद्रगुप्त भी लिखा है, स्कंदगुप्त भी लिखा है। लहरों के राजहंस नहीं लिखा उन्होंने। मैं जानना चाहता हूँ लहरों के राजहंस किसने लिखा है? बच्चों कमेंट करके बताओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? तो पांडे बच्चन शर्मा जी उग्र की है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार है मथुरा नाथ शुक्ल। कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र। कौन थे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कवि हैं। क्या है बाबू? ये एक कवि हैं। फिर आ जाओ, आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो वह है भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा है शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं वो, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो वह है भगवती चरण वर्मा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? किसने लिखा था? भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी और नंदू दुलारे वाजपेयी भी। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, क और ख दोनों हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम के सिपाही के लेखक है अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे लहरों के राजहंस के लेखक का नाम कौन है? लहरों के राजहंस का जो लेखक है वो है मोहन राकेश। वो क्या है? मोहन राकेश हैं। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो उन्होंने लिखा था ठूठा आम। क्या लिखा था उन्होंने? ठूठा आम लिखा था निबंध। नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? वह है अमिताभ बच्चन के पापा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो राहुल साकृत्यायन। ठीक है, यह है प्रमुख साहित्यकार यात्रा वाले। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो पता नहीं है, अज्ञे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। कौन है बाबू? जयप्रकाश भारती हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ये कथन सही है, बाकी तीनों कथन क्या है? गलत है। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मेला आंचल के जो रचनाकार हैं वह है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? ठीक है, इसके जो लेखक हैं वह है राजेंद्र यादव। कौन है बाबू? राजेंद्र यादव हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं किसके? हिंदी साहित्य विमर्श के। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। साहित्य और कला किसकी रचना है? तो वह है भगवत शरण उपाध्याय जी की। साहित्य और कला किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। तौलिया किस विद्या पर आधारित है? तौलिया हमारा एकांकी विद्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? एकांकी विद्या पर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहे निम्न में से नाटक विद्या के लेखक कौन है? नाटक कौन लिखते थे? तो वो लिखते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। गबन की विद्या है। तो गबन की विद्या एक उपन्यास है। गबन की विद्या क्या है बाबू? एक उपन्यास है। ठीक, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं गुनाहों का देवता किस रचना की विधि कैसी है? तो गुनाहों की देवता एक उपन्यास है। क्या? एक उपन्यास। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे हैं झूठा सच किस विद्या की रचना है? तो झूठा सच एक क्या है? ये भी एक उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो नीड़ का निर्माण आत्मकथा एक। क्या है बाबू? एक आत्मकथा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। तितली कृति की विद्या है किसकी? उपन्यास की। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। भारत दूरदशा किस विद्या की रचना है? तो ये एक एकांकी है। ये क्या? एक एकांकी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विद्या है किसकी? स्मरण की। स्मृति नाम से आप स्मृति मतलब स्मरण, स्मरण वाले की है। ठीक है, नेक्स्ट। शार गंगाधर रचनाकार हैं किसके? कौन है इनके रचनाकार? कुमार रासो है। ठीक है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहे निम्न में से रीतिकाल की कलाविधि कितनी होती है? रीतिकाल थोड़ा पुराना है, 1643 से 1883 ईस्वी तक हमारा रहा है रीतिकाल। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं क्या होती थी? श्रृंगार रस को प्रधानता दी जाती थी, काव्य कला कक्ष की प्रधानता होती थी। तो क और ख दोनों हो जाएगा सही। क और ख दोनों हो जाएगा।
देश प्रेम की भावना तो लास्ट में, जब हम पे अंग्रेज आ गए तब हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम के रचयिता है मतीराम। कौन है? मतीराम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है बाबू? भूषण है। कौन है? भूषण। नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि के कौन कौन से हैं? तो पद्माकर भी हैं और बिहारी जी भी हैं, तो क और ख दोनों सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ। गंगा लहरी रचना किसकी है? पद्माकर की। गंगा लहरी रचना किसकी है? पद्माकर की है। नेक्स्ट पे आ जाओ। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कौन है? प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण है। नेक्स्ट पे आ जाओ। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार है केशव दास। कौन? केशव दास। नेक्स्ट पे आ जाओ। भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं। अभी मैंने बोला भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी जी भी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक, नेक्स्ट। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। किसके? रीतिबद्ध के। किनके? रीतिबद्ध के। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे हैं रीतिकाल की रचना कौन सी है? रीतिकाल की रचना है रामचंद्रिका। रीतिकाल की रचना क्या है? रामचंद्रिका है। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। निम्न में प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? घोर वैयक्तिकता, यथार्थ दृष्टिकोण। ये दोनों हैं ऑप्शन सही, दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो साकेत महाकाव्य की रचना की थी मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने? साकेत महाकाव्य किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां की विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो मानववादी होता है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना होती है। गौ और घ दोनों हैं।